नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम है घनश्याम मुदानी और हम आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज रखने जा रहे हैं। हमारे काफी सारे दर्शकों से ये फरमाइशें आ रही थी, ये विनती आ रही थी कि शिवसेना पर नियंत्रण किसका या फिर कौन सी असली शिवसेना, इस पर जरा खुलासा दे, इस पर जानकारी दें ताकि सामान्य जनता को मालूम हो सके कि ये पूरा जो भी जो चल रहा है ये पूरा क्या है। देखिए, जब पिछले महीने यानी जून के 30 तारीख को विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, उसके बाद 21 तारीख को जो सारी जानकारियां सबके सामने आने लगी कि शिवसेना के लगभग 30 या 32 विधायक ये सूरत में जाकर के बैठे, यानी बाजू के प्रदेश में, गुजरात में, और लगभग 21 तारीख के रात को वो सारे विधायक ये आसाम पहुंच गए गुवाहाटी चार्टर्ड फ्लाइट से। और उसके बाद ये विधायक बढ़ते बढ़ते 40 हो गए शिवसेना के और 10 निर्दलीय विधायक यानी अपक्ष जिसे महाराष्ट्र में कहा जाता है। ऐसे परिस्थिति के अंदर श्रीमान उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र देना पड़ा। राज्यपाल ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी डायरेक्शन देते हुए कि आप आपका बहुमत सिद्ध करें, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के गुट में जितने विधायक हैं उनके तरफ से जब ये जानकारी राज्यपाल को दी गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये राज्यपाल को जानकारी दी गई कि सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है, उसके बाद में सन्माननीय राज्यपाल जी की संवैधानिक जवाबदारी हो गई कि इन्हें कहा जाए, उद्धव ठाकरे जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कि वो अल्पमत में नहीं है, बहुमत में है, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करके दिखाए। अब क्योंकि ये सारे विधायक इनके नियंत्रण के बाहर थे, इस वजह से साबित नहीं कर सकते थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अगर आपको याद होगा तो 2 फेसबुक लाइव उस समय हुई। एक हुई लगभग 23 फरवरी को, 23 जून को, माफ कीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटने तैयार है, शिवसेना प्रमुख के पद से हटने तैयार है। और ये जिस फेसबुक की हम बात कर रहे हैं, फेसबुक लाइव की, ये आपको यूट्यूब चैनल्स पे, कई सारे न्यूज चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। और उन्हें आनंद होगा, खुशी होगी अगर कोई शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो। और 29 जून 2022 को दोबारा उन्होंने जब फेसबुक लाइव किया और अपने त्याग पत्र की घोषणा कर दी, उसके बाद में आपने देखा कि सिर्फ मुख्यमंत्री के पद की त्याग पत्र की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने उनके जो विधायक का पद है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सदस्य का पद, उससे भी त्याग पत्र की बात उन्होंने कही थी। और ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने ये दोनों ही त्याग पत्र सन्माननीय राज्यपाल जी के पास सौंप दिए। अब जबकि जनहित में इस प्रदेश का, महाराष्ट्र राज्य का कार्यभार चलाने के लिए सरकार की जरूरत है, ऐसे समय पे जब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, शिवसेना के पहले के फ्लोर लीडर, जिसे गुट प्रमुख कहा जाता है, गट प्रमुख कहा जाता है मराठी में, इन्होंने जब दावा किया बहुमत देने का, सरकार बनाने का, इन्हें मौका दिया गया और इन्होंने अपना बहुमत साबित किया। उसके पहले बहुमत से सबसे पहले स्पीकर का चुनाव किया गया, यानी विधानसभा अध्यक्ष का। उसके बाद में इन्होंने अपना बहुमत हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, साबित किया। आने वाले 24 से 48 घंटों में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे के साथ में बैठे हैं शिवसेना, यानी ये जो शिवसेना के छोटे मोटे नेता, शिवसेना के पदाधिकारी, इसमें से लगभग 60वीं सदी से ज्यादा, यानी 70-80% तक लगभग ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुणे से भी खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है वहां पर, जहां पर राष्ट्रवादी का वर्चस्व है, दबदबा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात चल रही है। उनके भी लगभग 60 से 70% विधायक कई सारे और पार्टियों के, कांग्रेस हो या जो उद्धव ठाकरे की मूल शिवसेना है, उनके काफी सारे जो नगर सेवक हैं, ये सभी लोग ये एकनाथ शिंदे जी को समर्थन देने के लिए बाहर आ रहे हैं। ठाणे हो, पालघर हो, या फिर अनेक क्षेत्र हो, नवी मुंबई हो, कल्याण हो, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में उन्हें बहुत ज्यादा समर्थन हासिल हो रहा है। मुंबई के अंदर भी
काफी सारे शिवसेना के नगर सेवक यानी पूर्व नगर सेवक, क्योंकि अब ये सभी नगर पालिकाएं महानगर पालिकाएं अस्तित्व में नहीं है, या फिर जिला परिषद सदस्य, ये काफी सारी बड़ी संख्या में आकर के श्रीमान एकनाथ शिंदे जी को समर्थन दे रहे हैं। आज जो राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, अब तक जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें इसके बारे में जो कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि शिवसेना के जो 22 सांसद हैं केंद्र में, दिल्ली में, संसद में, उसमें से 4 ये राज्यसभा के हैं, बाकी जो 18 लोकसभा के बताए जा रहे हैं, इसमें से 14 विधायकों ने बहुत ही ज्यादा दबाव डाला था श्रीमान उद्धव ठाकरे जी पर कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है मुर्मू जी, श्रीमती मुर्मू जी को समर्थन देना पड़ेगा। इसके बाद विश्व प्रवक्ता संजय राउत ये काफी नाराज नजर आए थे। आज सुबह वही वक्तव्य दे रहे थे कि एक महिला और आदिवासी होने के नाते हमने देश के हित में समझा, और कई सारे वो उदाहरण देते गए उस बारे में कि हमने इस तरह श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को समर्थन दिया था, भले ही वो एनडीए की कैंडिडेट नहीं थी, यूपीए की थी वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मराठी थी। अब भी जो मार्गरेट अलवा जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यूपीए की उम्मीदवार हैं, उन्हें भी इनका समर्थन हासिल है, और ये समर्थन शिवसेना ने डायरेक्ट डिक्लेयर करने के बजाय श्रीमान शरद पवार जी ने उसे डिक्लेयर किया। देखिए, उसके बाद संजय राउत इस समर्थन के लिए बाहर आते हैं। शिवसेना के अंदर ऐसी हालत है कि मालूम हो रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद में और उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले शिवसेना के 14 या 15 सांसद ये लोकसभा स्पीकर को एक पत्र देने की संभावना बताई जा रही है कि हमारा जो गुट है, ये जो 18 सांसद हैं, इसमें से 2/3 हम सब एक साथ आ चुके हैं, और हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस होंगे ग्रुप के, शिवसेना ग्रुप के, वो ये होंगे आगे से। ऐसे हालात के अंदर शिवसेना के ऊपर नियंत्रण किसका रहेगा? एकनाथ शिंदे का रहेगा या फिर उद्धव ठाकरे जी का रहेगा? देखिए, यही परिस्थिति ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका, ऐसे सभी जगहों पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब मूल सवाल ये आता है उसके अंदर कि मूल शिवसेना किसे माना जाएगा? 2/3 यानी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नगर सेवक हो, विधान परिषद सदस्य हूं, विधानसभा सदस्य हूं, या फिर ग्राम पंचायत सदस्य हूं, या फिर सांसद हूं, हर स्तर पर लगभग 2/3 के आसपास जब एकनाथ शिंदे जी को समर्थन होगा तो उसे ही ऑफिशियल शिवसेना माना जाएगा चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा। यानी हम तथ्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ये काफी सारी बातें चल रही थी कि 50 करोड़ के लगभग लेन देन हुआ इन विधायकों के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इस तरह की ये सारी अफवाहें उड़ाई गई। कल ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग को पैसे दिए गए, 50-50 करोड़ हर विधायक ने दिए वगैरह वगैरह, कुछ भी। तो इस सब चीज की तथ्य जो है वो ये है कि 2/3 जब संसद में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, ग्राम पंचायत में हो, जिला परिषद में हो, नगर पालिका में हो या महानगर पालिका में हो, 2/3 जिसकी मान्यता होगी उसे हाउस में भी मान्यता दी जाएगी, रिकॉग्निशन दी जाएगी। चुनाव आयोग के सामने उनका दावा आने के बाद में वो सिर्फ पार्टी के यानी जो दल है उसका जो नाम होता है, जैसे इस केस में शिवसेना नाम है, या फिर उनका जो चुनाव चिन्ह है यानी इलेक्शन सिंबल है, धनुष्य बाण या तीर कमान, इस पर भी वो दावा कर सकते हैं, और 2/3 का वो बहुमत अगर सिद्ध कर सकते हैं तो ये उन्हें अलॉट किया जाएगा, वरना इस सिंबल को और इस नाम को दोनों को फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये साबित करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनकी जो भी अर्जी होगी, एप्लीकेशन होगी, उसकी कॉपी नॉर्मली जो ओरिजिनल रजिस्टर्ड शिवसेना है उनके पास भेजी जाती है, उनका लिखित में जवाब मांगा जाता है। वो जवाब आने के बाद में दोनों पक्षों की तरफ से जो उनके वकील या जो उनके प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उनके दावे प्रतिदावों को, उनके आर्गुमेंट को, उनकी बहस को सुना जाता है, और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाता है। ऐसे परिस्थिति के अंदर शिवसेना ने लगभग 5-7 दिन पहले एक कैविएट फाइल किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके कैविएट का मतलब यह था कि कोई भी निर्णय लेने के पहले आप हमारी सुनवाई जरूर करें। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है इलेक्शन की, यही प्रक्रिया के सिवा बाकी वो काम कर ही नहीं सकते, ये बंधनकारक है उनके लिए। तो जहां पर समय नहीं देना था, जहां पर कष्ट नहीं करना था, जहां उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना था, वहां पर ये समय व्यर्थ गवाते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं।
तो 2.5 साल में जो इन विधायकों के साथ इन्हें विश्वास में लेकर के काम करना जरूरी था, जनता से जो जनादेश मिला था, मांगा गया था और उसके बाद मिला था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे, उसे तो ठुकरा कर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में महाविकास आघाड़ी बना करके सत्ता में आकर बैठ गए। ऐसे परिस्थिति के अंदर, ऐसे हालात के अंदर क्या समझना चाहिए, उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या उसमें व्यवहार हुए होने की संभावना है या फिर कुछ और कारण है? जबकि नवाब मलिक जैसे व्यक्ति, जो कि जिनके खिलाफ सबूत आए, केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, कि दाऊद जैसे देशद्रोही के साथ उनके संबंध पाए गए हैं, ऐसे हालात में भी उनके गिरफ्तारी के बावजूद, यानी नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बावजूद उन्हें पद से नहीं हटाया गया। ये दायित्व था मुख्यमंत्री का, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का, वो पूरा नहीं कर पाए। आज वो और उनके प्रवक्ता संजय राउत किस तरह से ये दावा करते हैं कि जो विधायक ये अपना दायित्व पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जनता की तरफ जो उनका दायित्व है वो दोबारा चुन करके नहीं आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जरा सा लॉजिक, जरा सा तारतम्य, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। विधायक चुन करके आने के बाद में उनका दायित्व जनता की तरफ होता है, लेकिन पार्टी प्रमुख जो कभी चुनाव ही न लड़ा हो, नगर सेवक का भी, वो अगर समझे कि पार्टी मेरे बाप की है, मेरे पिताजी की है और हमने तो चुनाव लड़ा नहीं, हमारा कोई दायित्व उत्तरदायित्व नहीं है, जनता की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है, और वो जिनके खिलाफ चुनाव लड़े और उनके साथ मिलकर के बैठ जाए, तो क्या ये कोई शंका पैदा होने की संभावना इसके अंदर है या नहीं है? ये सोचने की बात है। बहरहाल आज की परिस्थिति के अंदर ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे की जो गुट है, उसे मान्यता मिलने की संभावना है। ये नाम शिवसेना और जो उनके चुनाव की निशानी है, धनुष्य बाण कहा जाए या तीर कमान या बो एंड एरो, ये भी उन्हीं के फेवर में इसका आदेश होने की पूरी संभावना स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो ये पूरी जानकारी जो हमारे दर्शकों ने हमारे से जाननी चाहिए थी, ये पूरी हमने इस वीडियो के द्वारा आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये जरूर नीचे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विश्व भारती ये आप ही का चैनल है, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस विश्व भारती चैनल के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।